रोजगार तो कैसे बोलेगा, रोजगार तो रोजगार। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जितनी वैकेंसियाँ निकली हुई हैं उन पर हम लोग प्रकाश डालने का प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रकार हम लोग बता दें कि देश में सन 1975 ईस्वी में संपूर्ण क्रांति करके हमारे बिहार के ही जयप्रकाश नारायण ने जिस प्रकार आंदोलन किया था, वो भी बीजेपी सरकार इस समय है, उसी प्रकार ठीक कांग्रेस उस समय थी। आज हम लोग देख सकते हैं कि बीजेपी सरकार रहते हुए भी आज हम लोगों के देश में बेरोजगारी का हाल उसी तरह है जिस प्रकार 1975 का था। तो हम बता देना चाहते हैं कि हम बिहार के युवा बेरोजगार हैं। ये शर्मसार की बात तब आती है कि देश में जितनी भी बेरोजगारी का मामला हुआ है उसके लिए हम लोग आगे कदम उठाते रहेंगे। हाँ, जिस प्रकार केंद्र में सरकार को हम आवाज़ देना चाहेंगे कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हाँ, यहाँ पर रोजगार चाहिए तो रोजगार चाहिए, बेरोजगारों को कुछ नहीं चाहिए। हम देख सकते हैं कि यहाँ के सारे अभी बच्चे हैं, तैयारी कर रहे हैं, 25 बरिस 30 बरिस तैयारी में ही लग जा रही है। यहाँ तक कि हम लोग रोजगार के चक्कर में कितने बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही हैं, ब्याह नहीं हो रहा है। ध्यान देने वाली है, बच्चे रंगुआ होते जा रहे हैं। लोग गाँव में जाते हैं, हम लोग यहाँ तैयारी करते हुए 10-10 बरिस 5-5 बरिस हो रहा है। ये हम लोग की कमी क्यों गिनाई जाती है कि बचवा क्या कर पा रहा, तो बचवा कहते हैं कि अभी तैयारी करता नहीं। तो बचवा को तैयारी गांव में चाचा भी पूछते हैं बचवा का काम लागल कि ना, तो बचवा कह रहे हैं काम लागत था, अभी तो सब पेंडिंग में केस जाता। अभी ए स्टेट का एग्जाम होने वाला है, अभी देख लीजिए 9 तारीख को होने वाला है, 7 तारीख को उसकी सुनवाई होने वाली है। अगर हम रिजर्वेशन करा लेते हैं पटना जाने के लिए तो 2 दिन में हम कैंसिल करवाएंगे कि क्या करवाएंगे। सरकार को इस पर सोचनी चाहिए। अभी भी केस चल रहा है, कोर्ट में इस मामला चल रहा है, इसको सरकार को सुननी चाहिए, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। रेलवे की बात कह दें तो रेलवे में हम लोगों से मात्र, हमें याद है 2013 में जब फॉर्म भरा जाता था, कांग्रेस की सरकार थी, तो मात्र 50 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगता था। लेकिन आज हम लोगों से सरकार जो केवल व्यापारी का सरकार बन गया है, केवल ट्रेडर मैन का सरकार बन गया है, 500 रुपये लेती है और 4 साल तक इसी तरह झुलाते रहती है। और लास्ट साल जब आता है एग्ज़ाम का, जब नेताओं का एग्ज़ाम होता है, चुनाव का एग्ज़ाम होता है, तो ठीक 4थे साल में फिर अपना प्रोसेस लगाता है एग्ज़ाम कराने का। तो ये हम लोगों से बर्दाश्त नहीं होगा। हम लोगों से ही व्यापार हो रहा है, 4 साल का पैसा ले करके अपना वो रेवेन्यू चला रहे हैं। इस बार चुनाव में भी क्या सरकार को कुछ आप लोग? हाँ, चुनाव की बात कह दें तो हम लोग बेरोजगार सब लोग इस बार इकट्ठे हो गए हैं। जिस प्रकार हम लोगों को रास्ता दिखाए मोदी जी ने कि नहीं, लॉकडाउन हुआ था तो थाली बजाए थे, बहुत आपका सम्मान किए थे, मोमबत्ती बजाए थे, सब मोमबत्ती जलाए थे, सब चीज़ सम्मान किए थे। ठीक आप ही का नकल न करके एक बेरोजगारों का आग है जो आपको सुनना पड़ेगा। अगर नहीं सुनते हैं तो खुदीराम बोस जैसे या क्रांतिकारी जिस प्रकार बम फेंका गया था कान की आवाज़ तक सुनाने के लिए, ठीक उसी प्रकार हम लोग भी बेरोजगार, आपको हम यहाँ बिहार की धरती से, कैमूर की धरती से आवाज़ देना चाहेंगे कि सबको रोजगार चाहिए, तो उसका शेड्यूल जारी करके एग्जाम लेते जाइए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रोहित कुमार। देखिए, इस समय की जो सरकार है एक तानाशाहों की सरकार बनकर रह गई है। हर जगह तानाशाही का आलम चढ़ा हुआ है, इनका कोई कुछ करने वाला नहीं है। इस तरह से ये लोग बिहेव कर रहे हैं। देखिए, किसान हो, श्रमिक वर्ग हो, स्टूडेंट हो, हर वर्ग इनसे त्राही है, कोई वर्ग खुश नहीं है। आज हमारे बिहार में, हमारे पूरे भारत में बेरोजगारी इतनी बड़ी है कि सारे युवा रोड पर आने के लिए विवश हो चुके हैं। और ये युवा रोड पर आ जाएंगे तो इसी देश में, इसी धरती पे बड़े बड़े तानाशाहों का हमने विलय होते हुए देखा हुआ है, और इनका भी विलय होगा ही। और
ये सरकार जो भी वादा करके आई थी, 2 करोड़ रोजगार हो, जो कुछ भी हो, लेकिन वो वादा नहीं कर पाई। जो भी वादा पूरा की वो भी अधूरा से अधूरा। हर जगह इनके जिम्मे सांप्रदायिक मामला नजर आता है। हर जगह ये हिंदू मुसलमान करके वोट का राजनीतिकरण करते हैं और हर जगह ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, चाहे जो भी हथकंडा इनको अपनाना होता है ये वो हथकंडा अपना करके चुनाव जीत जाते हैं। तो जब इस तरह से ये चुनाव जीतेंगे तो बेरोजगार रहे या कुछ भी किसान मरे, इनका कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, इस बार विधानसभा चुनाव में युवा अपनी शक्ति कैसे दिखाएंगे सरकार को? इस बार हमारा युवा वर्ग जगा हुआ है। इस बार विधानसभा के चुनाव में इनके जो भी माइक से लेकर बार बार फेंकते हैं भाइयों बहनों, इन पे इस बार विचार किया जाएगा कि आज आप इससे पहले जो भाइयों बहनों मित्रों किए हैं इस बार भी करेंगे, तो क्या आपका भरोसा है कि आप ये भी पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे? आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं सरकार कोई भी हो, हम युवाओं की बात, श्रमिकों की बात, किसानों की बात, क्यों यहाँ पे सभी लोग जो भी बेरोजगार हैं, युवा हैं, वो किसी किसान के घर से, किसी श्रमिक घर से आए हैं। यहाँ कोई भी पूंजीपति का बेटा नहीं है जो कि जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। आपका शुभ नाम? राजेश कुमार यादव। क्या है आप? स्टूडेंट हैं। ठीक। मोदी सरकार से मेरा यही गुजारिश है कि आज 5 सितंबर 2020 को हम लोग शिक्षक दिवस के साथ साथ आज बेरोजगार दिवस मना रहे हैं और सरकार से यही गुजारिश है कि हम लोगों को एग्जाम में जितना जल्द से जल्द मतलब डेट की घोषणा करें, ये रेलवे हो या एसएससी हो, और कब तक योगदान कराएगा इसका भी डेट सुनिश्चित करें। नहीं तो हमारे स्टूडेंट का बिल्कुल बढ़ चुका है और हम लोग से सरकारी चीजों को बंद करो बेचना। शिक्षा मंत्री हाय। और मैं एक बात करना चाहता हूँ, जो हमारे स्कूल में, कॉलेजों में फॉर्म की जो फीस थी 100 रुपया थी, 50 रुपया थी, आज बढ़कर 350 रुपया हो गई है, उसको भी कम किया जाए। और बस ये बात है, हमारी कैमूर नहीं पूरे बिहार की बात करें, ग्रेजुएशन 3 साल में फाइनल होता है। ये बिहार प्रशासन बाबू की सरकार में ग्रेजुएशन 5 साल में होता है। इस पे अगर रोक नहीं लगाए बिहार सरकार तो छात्रों के साथ मतलब भविष्य के साथ खिलवाड़ करें। जिसका छात्र अगर इस लाइन में रहेगा, जिस मंत्री का छात्र अगर कॉलेज में पढ़ेगा, वही जानेगा छात्रों का हाल। नीतीश कुमार का क्या है, वो अकेले हैं, छात्रों को ही क्या जानेंगे, उसको तो खाली वोट से मतलब है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम MD सिराज पड़ेगा, मैं निस्वाई छात्र संघ का जिला अध्यक्ष हूँ। नीतीश कुमार होश में, नीतीश कुमार मुर्दाबाद।